हेलो फ्रेंड्स, लॉ पेज बाय एडवोकेट तनिषा चैनल में आप सभी का स्वागत है। छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी में आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी लेके आई हूँ, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बनी रहेगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है मेरी छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। आपने काफ़ी बार देखा होगा, एक लड़का और एक लड़की जब एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को डेटिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं या एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं, और उसके जब इवन दोनों को पता होता है कि वो दोनों शादी नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो एक दूसरे के साथ जब फिजिकल हो जाते हैं, और जब पुरुष महिला पे या महिला पुरुष पे इस कारणवश कि अब वो किसी और से शादी कर रहा है या कर रही है, तो उस पर कभी कोई केस लगा के उनको कोर्ट में घसीट देते हैं। तो कुछ मामला ऐसा ही था। इधर भी एक लड़का और एक लड़की 4 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, एक दूसरे की केयर कर रहे थे, एक दूसरे को डेटिंग कर रहे थे। विलफुली अपनी इच्छा से वो एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए। चूंकि दोनों अदर रिलीजन के थे, दोनों को शुरू से ही पता था कि ये दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर पाएंगे। बट जब लड़के की शादी कहीं और पक्की हो गई और जब शादी का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो लड़की ने लड़के के पास जाके अपने हाथ की नस काट ली, और नस काटने के बाद जब पुलिस को फोन किया गया तो चार्जशीट फाइल की गई, जिसमें 375, 375, 376 का मामला बना, जो कि एक रेप का मामला होता है। ठीक है, तो चूंकि जब दोनों एक दूसरे के साथ अपनी इच्छा से रिलेशन में आई थी, अपनी इच्छा से फिजिकल हुए थे, अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, और दोनों जानते थे कि दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, शादी का कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी वो अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं एक दूसरे में, तो ये रेप का आधार नहीं है। प्रमोद सूर्यभार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का भी कुछ ऐसा ही मामला था। तो उस मामले को कंसीडर करते हुए इस मामले में इसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया, ये कोई केस नहीं बना, शुरू में ही ऑर्डर कर दिया गया कि दिस इज नॉट अ रेप मामला। और ये अगर इस तरीके से होता रहा कि दो लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल हो रहे हैं, और चूंकि शादी नहीं हो रही, तो एक दूसरे की चिड़न में लड़की लड़के पे या लड़का लड़की पे कोई भी केस उठा के डाल देगा, और लड़की अगर इस तरीके से रेप के मामले करती गई, अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से वो उसके साथ फिजिकल हो रही हैं, उसके बाद वो सिर्फ इस कारणवश कि वो उसे शादी नहीं कर रहा, कहीं और शादी कर रहा है, उसके ऊपर रेप का चार्ज लगवा रही हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये रेप का मतलब डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, जो मैं आपको दूसरी वीडियो में बनाऊंगी। लेकिन रेप में इच्छा नहीं होती, ये रिलेशन है, ये प्यार है, इसमें इच्छा से दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके का आपके आसपास या आपके साथ ऐसा कोई केस हो, कोई आपको इस तरीके की धमकी दे कि मुझसे शादी कर, अदरवाइज मैं रेप का मामला लगा दूंगी या जो भी है, तो रेप का मामला ये नहीं होता। रेप के में ज़बरदस्ती की जाती है, और बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन एक रिलेशन में आना, एक दूसरे के साथ क्लोज होना, एक दूसरे की केयर करना, फिर मतलब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला कोई रेप के मामले से इक्वल नहीं रखा जा सकता। तो इस जो केस है, इसमें कोर्ट ने प्रमोद सूर्यभार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला देते हुए बोला कि इस केस में भी सेम यही हुआ था, और उसमें लड़के को इनोसेंट घोषित किया गया, क्योंकि लड़के की कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, लड़के की कोई ऐसी गलती नहीं थी, जो था वो दोनों का एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट के साथ था। तो इतनी छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ में आगे बने रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी लीगल जानकारी चाहिए, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9808100485। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है लॉ पेज बाय एडवोकेट तनिषा पूजा शर्मा। थैंक यू।